नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। आज 4 जनवरी 2023 दिन बुधवार। चलिए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की तरफ। हरियाणा मौसम अपडेट। शीतलहर की चपेट में हरियाणा मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। तापमान में और आएगी गिरावट। हरियाणा एनसीआर दिल्ली गंभीर शीतलहर और सघन कोहरे की चपेट और ठंड का प्रचंड रूप में आने की वजह से संपूर्ण इलाके पर चेतावनी का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 3 दिनों तक शीतलहर जारी रहेगी और अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान में गिरावट भी आएगी। हिमालय की ठंडी बर्फीली हवाओं का प्रभुत्व संपूर्ण मैदानी राज्यों खासकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश तक स्थापित होने से संपूर्ण इलाके पर ठंड और कोहरे का कहर लगातार जारी रहेगा। साथ ही अपने तीखे तेवरों से आगाज किए हुए हैं, इसलिए भारतीय मौसम विभाग ने संपूर्ण इलाके पर 7 जनवरी तक चेतावनी का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं 8 दिसंबर को एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है, जिसकी वजह से हवाओं की दिशा और गति बदलने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होगी। वहीं कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे ठंड को देखते हुए शाम को फसलों की हल्की सिंचाई करें। सब्जियों, विशेषकर बेल वाली सब्जियों को पराली से ढककर रखें। बीपीएल राशन कार्ड अपडेट। सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही जुड़ेंगे और कटेंगे बीपीएल श्रेणी के नाम। कहीं भी आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब प्रदेश के 1,80,000 रुपए से नीचे की वार्षिक आय वाले परिवारों को बीपीएल की श्रेणी में रखा गया है। नई स्कीम से जिले के कई लाभार्थी बीपीएल श्रेणी में जुड़े हैं तथा कुछ परिवार इस श्रेणी से बाहर भी हुए हैं। अगर किसी परिवार को परिवार पहचान पत्र में आय से संबंधित कोई शिकायत दर्ज करवानी है तो वह संबंधित CSC सेंटर पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यह जानकारी देते हुए नारनौल की अतिरिक्त उपायुक्त वैशाली सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार ने अब विभिन्न योजनाओं को और अधिक पारदर्शिता के साथ लागू करने के लिए ऑटोमेटेड राशन कार्ड स्कीम शुरू कर दी है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से 1,80,000 रुपए से नीचे की वार्षिक आय वाले परिवारों को अब बीपीएल से मिलने वाली योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। एडीसी ने स्पष्ट किया कि आय के साथ साथ कुछ और भी मानदंड हैं, जैसे कि बिजली का बिल, परिवार की प्रॉपर्टी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर अनाज की बिक्री शामिल है। साथ ही उन्होंने बताया कि अगर किसी परिवार की किसी कारणवश आय कम हो जाती है तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपने आप ही वह परिवार बीपीएल श्रेणी में आ जाएगा। इसके लिए कहीं भी आवेदन करने की कोई जरूरत नहीं है। बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। ग्रुप डी पदों पर भर्ती के लिए जल्द होगी सीईटी परीक्षा। हरियाणा सरकार ने सीईटी के माध्यम से ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों को भरने का फैसला किया है और विभागों से रिक्त पदों का ब्यौरा भी मांगा है। ग्रुप डी पदों की भर्ती के लिए जल्द ही कॉमन पात्रता परीक्षा यानी सीईटी आयोजित की जाएगी। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सभी प्रशासनिक सचिवों को 7 जनवरी 2023 तक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC को अपने विभागों के ग्रुप डी पदों की नई व लंबित मांग भेजने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव ने बताया कि ग्रुप डी के कुछ पदों जैसे कि कुक, नाई, वेटर, ड्रेसर, क्लीनर, एनिमल अटेंडेंट, मोची, माली, बढ़ई, पेंटर, दर्जी इत्यादि में विशेषज्ञता की जरूरत होती है। इसलिए इन श्रेणियों को विशेष अनुभव और विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। 8 से 10 वर्षों से जिन्होंने आधार कार्ड अपडेट नहीं करवाया वो जरूर कराएं आधार अपडेट। जिन व्यक्तियों ने आधार कार्ड के अंतर्गत गत 8 से 10 वर्षों से अपने पहचान के प्रमाण व पते के प्रमाण को अपडेट नहीं करवाया है वे अपने आधार कार्ड को अपडेट जरूर करवाएं ताकि सरकार की योजनाओं का समुचित लाभ निरंतर लेते रहें। आधार को अपडेट करने के लिए माई आधार पोर्टल या m.आधार ऐप के माध्यम से ऑनलाइन या निकटतम आधार केंद्र पर जाकर ऑफलाइन करवाया जा सकता है। पहचान के वर्तमान प्रमाण और पते के प्रमाण के साथ अपने आधार को अपडेट रखना निवासियों के हित में है। अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अपडेट करें और 5 और 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए भी अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट जल्द से जल्द करवाएं। 15 जनवरी को हिसार मिलिट्री स्टेशन में आयोजित होगी अग्निवीर भर्ती रैली प्रवेश परीक्षा। स्थानीय सेना भर्ती कार्यालय के भर्ती निदेशक कर्नल दीपक कटारिया ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान ARO रोहतक की सभी अग्निवीर भर्ती रैली के मेडिकल फिट अभ्यर्थियों की सामान्य प्रवेश परीक्षा 15 जनवरी 2023 को हिसार मिलिट्री स्टेशन में आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि अभी तक एडमिट कार्ड न लेने वाले सभी संबंधित अभ्यर्थी 4 से 7 जनवरी 2023 के बीच अपने एडमिट कार्ड स्थानीय सेना भर्ती कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को अपने साथ वास्तविक दस्तावेज भी लाने होंगे। उन्होंने कहा कि इस विषय में अभ्यर्थी भर्ती कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं या फिर दूरभाष नंबर 01262 253 431 या हेल्पलाइन नंबर 89 013 84 498 पर भी संपर्क कर सकते हैं। पानीपत मिनी सचिवालय के चक्कर काट रहे हैं लोग। 70 वर्षीय महिला नाई मजदूर की सरकारी नौकरी दिखाकर काटा गया राशन कार्ड। हरियाणा में लाखों पात्रों का अचानक से राशन कार्ड से नाम काट दिया गया है। पानीपत जिले में भी हजारों पात्रों के नाम काट दिए गए हैं। मंगलवार को मिनी सचिवालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अपने अपने नाम कटने के बाद ऐसे लोग ठीक करवाने पहुंचे जो कि सही से बोल भी नहीं पा रहे थे। उनकी उम्र 70 साल से पार थी। उनकी फैमिली आईडी में सरकारी नौकरी दिखाकर नाम काटे गए हैं। इनके अलावा नाई मजदूर समेत कई ऐसे योग्य पात्रों के नाम भी काट दिए हैं जिनके घर पर रोटी
सरकार द्वारा मिल रहे गेहूं से ही बनती थी। देखिए ये रिपोर्ट। इनकम ज्यादा दिखाई हुई है। हाँ जी। क्या काम करते हैं वैसे? सरकारी नौकरी दे रखी है मेरी घरवाली की, वो चल तो वो सकती नहीं, गोडों से लाचार है। और उस कितने साल की है आपकी वाइफ और सरकार ने दिखा रखी है? वो बाबूजी मैं तो हूँ 72-73 का, और वो 2 साल कम है मेरे से। तो 60 साल से ऊपर है आपकी, उसको गवर्नमेंट जॉब दिखा दिया है। हाँ जी। अच्छा, और आपका राशन कार्ड भी काट दिया है। हाँ जी। तो यहाँ ठीक करवाने आया तो हुआ नहीं ठीक? ना, कुछ भी नहीं, कोई मोर शोर भी नहीं है। क्या कहते हैं यहाँ ठीक करवाने? बस कभी कहीं भेज देते हैं, कभी कहीं। हादसे में ई टेंडरिंग के विरोध में उतरे सरपंच, बीडीपीओ ब्लॉक में किया धरना प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, 15 दिन का दिया अल्टीमेटम। हरियाणा के हादसे में सरपंचों ने सरकार के खिलाफ रोष जताया। ग्राम पंचायतों में 2 लाख से ऊपर के कार्यों की ई टेंडरिंग कराने के निर्णय के खिलाफ हांसी सरपंच एसोसिएशन ने बीडीपीओ ब्लॉक में धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान सरपंचों ने मांगे पूरी न होने तक धरना जारी रखने का निर्णय लिया। साथ ही सरकार को समस्याओं का समाधान करने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया। देखिए नवनियुक्त सरपंचों ने क्या कहा। जो 2 लाख रुपए से ऊपर सरपंच काम नहीं करवा सकते, हमारी मांगे अब 2 लाख से 20 लाख रुपए तक की होनी चाहिए। और हम आज जो सरपंच इकट्ठे हो रहे हैं, अभी हमारे B2 के जो 23-24 सरपंच है, ऊपर उनकी मीटिंग चल रही है, उसके बाद यहाँ धरना देंगे। और हमारी मांगे नहीं मानने गई तो हम ब्लॉक के ताला घर लगाएंगे, सभी सरपंच इकट्ठा हो गए। कितने दिन का अल्टीमेटम दे रहे हो आप? 15 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं। आपने विधायक को भी ज्ञापन दिया था, उसके बारे में कोई? अब विधायक जी को दे के आए हैं, विधायक जी अपने सीएम साहब को सौंपेंगे और उसके बाद वो जो भी सीएम साहब के ऑर्डर होंगे हमारे को बताएंगे सभी सरपंचों को। और हमारी जो सरपंच एकता है आज के दिन, वो आशी की टॉप रहेगी। और हम चाहते हैं कि पूरी स्टेट के सरपंच सभी इकट्ठे हों एक छत के नीचे, और सभी अपना तन मन धन से हम दरी आज बिछा ली है। शुरुआत हमने आज से नई साल से कर दी है, और आज के बाद पूरा हरियाणा के जो सरपंच है इकट्ठे हो गए और सीएम साहब के पास भी जाएंगे अगर हमारी माने नहीं मानी तब तक। तो कहना तो ये है जी, जो मंत्री है, मंत्री भी देखो वोट लेके बनता है, पब्लिक से बनता है। हमें भी जो गांव से है, गांव वालों ने आश्वासन भी दिला, हम आपकी गली है, नाली है, खेतों का काम है और है, आपका सभी काम करवाएंगे। जब हमारे पास कोई पावर ही नहीं रहेगी तो फिर सरपंच की क्या जरूरत है? सीधे अपना अफसरों से करवा ले, अपना मंत्री करवा लेगा। जब सरपंच 2 साल पीछे चल गया काम जी, भाई ना खट्टर ने इतना जो करवा लिया, 2 साल से नहीं पंचायत नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई थी? इतना डर था, डर क्योंकि उसके हक में आज ब्लॉक समिति, जिला परिषद कोई भी बीजेपी के हक में नहीं आने लग रही है। तो इसीलिए मंत्री जो अपने बबली जी है, उनसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि 20 लाख की कम से कम हमारी मांगे पूरी करे और हम तो से विकास कार्य करवा सकें गांव में। हरियाणा सीएम ने मंत्री संदीप पर चुप्पी तोड़ी। मनोहर लाल बोले खेल विभाग से हटा दिया, पुलिस की जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह और जूनियर महिला कोच के विवाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने इस पूरे विवाद में कहा कि महिला कोच अनर्गल बयान दे रही है, आरोप लगाने से कोई दोषी साबित नहीं होता, उसकी पुलिस छानबीन करती है। इसके बाद यह सिद्ध होता है कि जो आरोप लगाए गए हैं वह सही है या गलत। सुनिए मनोहर लाल ने क्या कहा। जहाँ तक आपने हमारे खेल मंत्री की बात कही है, ठीक है, महिला खिलाड़ी ने उनके ऊपर अनर्गल एक आरोप लगाया है, लेकिन आरोप लगाने से कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता है। उसकी आगे पुलिस छानबीन करती है, उसकी चंडीगढ़ पुलिस भी छानबीन कर रही है, हरियाणा पुलिस भी उसकी रिपोर्ट इकट्ठी कर रही है। जैसे रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से आगे करेंगे। लेकिन उनसे हमने खेल विभाग के लिए जो उन्होंने एक प्रकार से अपने आप को दूर कर लिया है, क्योंकि खेल विभाग के नाते एक विषय जा सकता है कि भी निष्पक्ष एक इंक्वायरी नहीं हो रही, वो खेल विभाग के मंत्री नहीं रहेंगे, इसलिए उनको वहां से हटा दिया गया है ताकि इंक्वायरी ठीक से हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो। जैसे उसकी इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी उसके बाद आगे की। हरियाणा में पानी के 14,000 सैंपल फेल,
आर्सेनिक व यूरेनियम मिला, उल्टी दस्त से लेकर कैंसर तक का खतरा, सरकार ने रिपोर्ट मांगी। हरियाणा के पीने वाले पानी को लेकर जल जीवन मिशन ने बड़ा खुलासा किया है। हरियाणा के 20,194 पानी के सैंपलों की जांच में 13,828 सैंपल परीक्षण में फेल पाए गए हैं। 5,126 पानी के नमूनों में आर्सेनिक यानी AS, मरकरी Hg और यूरेनियम U की मात्रा अधिक मिली है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा पानी लंबे समय तक पीने से स्किन, लंग्स, किडनी और मूत्राशय में कैंसर का खतरा बन जाता है। राज्य के दूषित जल का मुद्दा दिसंबर में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी उठा, जिसके बाद सरकार ने इसकी रिपोर्ट तलब ली है। सिरसा में 3 राज्यों के किसान संगठनों का फैसला, 9 जनवरी को जीरा पहुंचेंगे। फरवरी में हनुमानगढ़ में 2 दिन होगी महापंचायत। हरियाणा के सिरसा में संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक के नेतृत्व में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसान संगठनों की एक बैठक जाट धर्मशाला में हुई। मीटिंग में फैसला लिया गया कि 9 जनवरी को पंजाब के जीरा में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसान संगठन पहुंचेंगे और सरकार को चेतावनी दी जाएगी। इसके बाद फरवरी के पहले सप्ताह में राजस्थान के हनुमानगढ़ में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ 2 दिन किसानों की महापंचायत होने वाली है। वहां से आंदोलन की घोषणा की जाएगी। भारतमाला प्रोजेक्ट के नाम पर जो किसानों से लूट हो रही है, फरवरी में राजस्थान के हनुमानगढ़ में सभी जत्थेबंदियां पहुंचेंगी और वहां पर अगले कार्यक्रम का ऐलान होगा। हरियाणा में 5 जनवरी से शुगर मिल बंद करेंगे। गन्ने के भाव न बढ़ने पर गुरनाम चढ़ूनी का ऐलान। 10 को करनाल में महापंचायत। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने वीडियो जारी करते हुए हरियाणा भर के शुगर मिलों को 5 जनवरी से 2 घंटे बंद करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल सांकेतिक तौर पर शुगर मिलों को 2-2 घंटे बंद करवाया जाएगा। यह कदम सरकार द्वारा गन्ने का भाव नहीं बढ़ाने के कारण उठाया जा रहा है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बताया कि सरकार को चाहिए कि वे किसानों की मांग को जल्द से जल्द पूरा करे, अन्यथा कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि गन्ने के भाव बढ़ाने की मांग को लेकर शुगर मिलों के बाहर 5 जनवरी से धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। यह धरना प्रदर्शन लगातार 9 जनवरी तक जारी रहेगा। इस बार हरियाणा सरकार ने गन्ने का भाव नहीं बढ़ाया है और उसके अगले जो आंदोलन का फैसला है वो 5 तारीख से 9 तारीख तक सभी मिलों पे धरने देने हैं और 5 तारीख को 2 घंटे के लिए जो है वो सभी मिलों के कंडे जाम करने हैं सांकेतिक तौर पे, और उसके बाद धरना शुरू कर देना है। ये धरने 9 तारीख तक चलने हैं और 10 तारीख को अनाज मंडी करनाल में एक बड़ी महापंचायत रखी गई है। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित। जवाहर नवोदय विद्यालय करीरा में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए कक्षा 6 सत्र 2023-24 में प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कक्षा 6 में दाखिले के लिए 31 जनवरी तक navodaya.gov.in पर वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह जानकारी देते हुए विद्यालय के प्राचार्य राजीव कुमार सक्सेना ने बताया कि प्रवेश परीक्षा के लिए 30 अप्रैल की तिथि निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी महेंद्रगढ़ जिले के किसी भी सरकारी व सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 5वीं में शैक्षणिक सत्र 2022-23 में अध्ययनरत होना चाहिए। अभ्यर्थी का आधार कार्ड जिला महेंद्रगढ़ का हो। अभ्यर्थी ने किसी भी सरकारी व सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 3री एवं 4थी में पूर्ण शैक्षणिक सत्र में अध्ययन किया हो तथा उत्तीर्ण होना चाहिए। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी का जन्म 1 मई 2011 से 30 अप्रैल 2013 दोनों तिथियां सम्मिलित हैं के बीच होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 75% सीटें आरक्षित हैं तथा 1/3 सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित रहेंगी। बीपीएल राशन कार्ड और PPP यानी परिवार पहचान पत्र से जुड़े समाधान के लिए करनाल सरल केंद्र में बनाया गया हेल्प डेस्क। करनाल के अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर वैशाली शर्मा ने कहा कि बीपीएल राशन कार्ड व परिवार पहचान पत्र से जुड़ी किसी भी समस्या के निवारण के लिए जिला सरल केंद्र में हेल्प डेस्क बनाया गया है। इस हेल्प डेस्क में नागरिक संसाधन सूचना विभाग व जिला प्रशासन के कर्मचारी मौजूद रहेंगे। डॉक्टर वैशाली शर्मा ने कहा कि इस हेल्प डेस्क पर कोई भी व्यक्ति परिवार पहचान पत्र से जुड़ी हुई त्रुटि व बीपीएल कार्ड से जुड़ी हुई जानकारी ले सकता है या फिर इसमें सुधार करवा सकता है। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र से जुड़ने के बाद बीपीएल राशन कार्ड धारकों की लिस्ट अपडेट हुई है। ऐसे में कुछ लोगों के राशन कार्ड कटे भी हैं। डॉक्टर वैशाली शर्मा ने आम जनता से अपील की कि वे शांतिपूर्ण माहौल में अपने राशन कार्ड को ठीक करवाएं। किसी भी व्यक्ति को जिला प्रशासन की ओर से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाएगा। CCRT दिल्ली जॉब्स अपडेट। डाटा एंट्री ऑपरेटर और मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर आई भर्ती। 10वीं पास करें आवेदन। सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र यानी संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में मल्टीटास्किंग स्टाफ और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वह ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वह रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से या फिर स्वयं जाकर अपने आवेदन जमा करवा सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 जनवरी
2023 तय की गई है। मल्टीटास्क स्टाफ पदों के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है, तो वहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों के लिए उम्मीदवार को 12वीं पास होना चाहिए तथा साथ ही उसे कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए। यह भर्ती निःशुल्क यानी फ्री की जाएगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष तो अधिकतम आयु की कोई जानकारी नहीं दी गई है। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी। सेंसेक्स 126 अंक बढ़कर 61,294 के स्तर पर बंद। निफ्टी 35 अंक चढ़ा। एसबीआई लाइफ टॉप गेनर। भारतीय शेयर बाजार में दूसरे कारोबारी दिन तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 126 अंक बढ़कर 61,294 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी की बात करें तो 35 अंक की तेजी के साथ 18,232 के स्तर पर आ पहुंची। बाजार में लगातार दूसरे कारोबारी दिन ये तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स के 30 में से 18 शेयरों में तेजी रही, वहीं 12 शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। वहीं सराफा बाजार की बात करें तो सराफा बाजार में सोने और चांदी में तेजी देखने को मिली। 24 कैरेट सोना 55,581 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ। चांदी की बात करें तो ये 69,227 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। रुपया डॉलर के मुकाबले 10 पैसे कमजोर हुआ। $1 का रेट 82 रुपए 88 पैसे के स्तर पर पहुंच गया। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।